कैसे हैं सरकार, मैं हूं आपका अपना यार। बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार। उपस्थित हूं आपके सामने फिर एक बार। इस बार मैं आपको अपनी यात्रा में लेकर चलूंगा गांधी संग्रहालय राजघाट। यह गांधी संग्रहालय के पास पार्किंग है जो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर एकमात्र कैंटीन है जो कि साउथ इंडियन कैंटीन है। तो फिर चलते हैं अंदर और कुछ नाश्ता पानी का प्रबंध देखते हैं यहाँ पर क्या है। मसाला डोसा, काफ़ी कुछ था यहाँ पर साउथ इंडियन, लेकिन मसाला डोसा जिसका यहाँ पर कॉस्ट है 84 रुपीज़। तो इसी से काम चलाते हैं हम। दोस्तों ये गेट एकदम पार्किंग के बगल से है जहाँ से मैं एंट्री करने वाला हूँ, क्योंकि जो इसका फ्रंट गेट था मेन रोड की साइड वाला वो संडे को बंद रहता है या लेट खुलता है, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ से एंट्री करनी पड़ रही है। आप भारत के किसी भी राज्य से दिल्ली पहुँच सकते हैं और नई दिल्ली से करीब 1 किलोमीटर के आसपास और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह संग्रहालय पड़ता है। तो फाइनली अब चलते हैं और संग्रहालय के अंदर प्रवेश करने के लिए इन सीढ़ियों से गुजरते हुए अब मैं अंदर पहुंचने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि मैं पहुंच चुका हूं राजघाट के एकदम पास में ही जो गांधी संग्रहालय है, और जब आप यहां पर एंट्री लेंगे इस मेन हॉल में तो यहां पर आपको अपनी एंट्री करानी होगी। ये रजिस्टर है, आप देख रहे होंगे। यहाँ जितने भी विजिटर आते हैं उनकी एंट्री होती हैं। अब मैं तो इतना कुछ जानता नहीं संग्रहालय के बारे में, और इसकी जो जानकारी है अभी आपको मेरे साथ यहाँ पर जो मुझे मिले हैं मिस्टर दीपक तिवारी जी, वो आपको इसके बारे में बताएंगे और इसके इतिहास में मुझसे बेहतर वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी बात करते हैं। इधर आइए और साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी इस गांधी दर्शन में कार्यरत हूँ और हम लोग गांधी संस्थान की गांधी की विचारधारा को फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सभी बातों को तो उनको अमल करने की प्रयास करते ही करते हैं, लेकिन उनमें से अगर हम कुछ बातों को अगर पकड़ के हम उनके जीवन पे चले तो शायद हमारा जो मनुष्य जीवन जो है वो सार्थक हो सकता है। करें जिस म्यूज़ियम में भाई जी लेके आपको दिखा रहे हैं, ये म्यूज़ियम एशिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। पहली बात तो दिलचस्पी एशिया का सबसे बड़ा। हाँ, दूसरी बात यह है कि ये म्यूज़ियम जो है बहुत ही प्राचीन है, पुराना है। 1969 में ये म्यूज़ियम, जो कि गांधी जी के ही गांधी जी जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उसी के जो कॉन्सेप्ट्स में है एक विठल भाई जी कावेरी जी हैं, वो भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, जो कि गांधी जी को के जो उन्होंने कार्य किया यहाँ पे, जो उस दौरान उन्होंने अब इस देश की यातनाओं को समझ के अंग्रेज़ों की गुलामी से नॉन वायलेंस पसंद से आज़ादी दिलवाई, ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो कि उनके राष्ट्रपिता की ओर एक पिता अपने पुत्र के लिए ही ऐसा कर सकता है, जो कि इस गांधी प्रांगण में आप देख सकते हैं। और ये राजघाट के ठीक बगल में ही है। इसका जगह का नाम है गांधी दर्शन, और दर्शन का मतलब होता है आईना। और जैसा कि ये भाई जी अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल के हमारे म्यूज़ियम के बारे में आपको जागरूक करना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति कभी मरते नहीं है, लुप्त नहीं होते, उनके विचार हमारे अंदर हमेशा प्रकट रहती है, और इसी के माध्यम से ये आपको इस जगह के बारे में दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप तहे दिल से इनका भी शुक्रिया अदा करें, मैं तो करता ही हूँ। इनका भी करें। थैंक यू सो मच सर कि आप मेरे यहाँ। और देखो दीपक भाई ने रोमांच तो भर दिया है, और आप लोगों को जितना रोमांच इसको सुनकर लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि मैं अब अंदर जाऊं और सारी जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार फिर दीपक भाई का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।
दोस्तों 1930 का साल था और दांडी कूच के दौरान गांव फैजलपुर में गांधी जी ने जिस बेंच पर बैठकर अपना भाषण दिया था वो बेंच आप देख सकते हो, ये एकदम मेरे पीछे। ये बेंच 1930 की बेंच है जो इस संग्रहालय में रखी हुई है। तो आप यहाँ आकर इस बेंच को भी देख सकते हैं और उस इतिहास के लम्हों को याद कर सकते हैं। दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद से 79 सत्याग्रह के साथ में जो दांडी यात्रा शुरू की वो 241 मील लंबी थी, जो कि उन्होंने करीब 24 दिन में इसको पूरा किया। इससे भारत के जन जन तक एक आंदोलन की भावना जाग गई जो कि नमक आंदोलन था। और दोस्तों आप मेरे पीछे जो ये नाव देख रहे हैं, ये वही नाव है जो गांधी जी ने 1930 में कंकापुर में माही नदी को पार किया था। ये नाव यहाँ पर इस म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है संग्रहालय में, इसे भी आप देख सकते हो। और 1930 के उस नमक आंदोलन को याद करते वक्त आप इस नौका को निहार सकते हो और देख सकते हो कि हमारे इतिहास में, हमारे देश में इतिहास काल में नमक के लिए भी आंदोलन हुआ था। दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा गांधी संग्रहालय है जो कि 1969 में इसको यहाँ पर बनाया गया था। और ये जितने भी आप मेरे पीछे उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, उनसे जुड़े हुए जितनी भी खबरें आपको चाहिए वो आपको इस संग्रहालय में मिल सकती हैं। और आपको अगर गांधी जी को समझना है तो आपको इस संग्रहालय में आकर उनके जीवन के संघर्ष के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों 5 मई 1930 को गांधी जी को नमक कानून भंग करने के जुर्म में बंदी बना लिया गया और यरवदा की इस जेल में गांधी जी को रखा गया, जहां उनकी जो वो कोठरी थी वो इस प्रकार थी। वहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये उनका चरखा और उनकी कुछ किताबें जो वो उस दौरान पढ़ते थे, ये सब 1930 की उस 5 मई की याद को ताज़ा कर देंगी जो गांधी जी के नमक कानून को भंग करने के दौरान हुई थी। और दोस्तों 1948 का वो मनहूस दिन आ गया जब गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी और हमारे बीच से एक महापुरुष का, एक युग का अंत हो गया। ये मेरे पीछे जो आप जीप देख रहे हैं, ये 31 जनवरी को इसी जीप से, बिरला हाउस से गांधी जी का पार्थिव शरीर राजघाट तक लाया गया था। ये जो जीप है पहले इंडियन आर्मी की थी, जो उन्होंने अब इस संग्रहालय को दे दी है ताकि उनकी यादें और हमेशा बनी रहें। यही वो जीव है जिसमें उनका पार्थिव शरीर लाया गया था।